नमस्कार। आज का वीडियो स्नोरिंग को लेकर है, खर्राटों को लेकर है। हम में से अधिकांश लोग या हमारे परिवारजनों में से बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं, जो रात को सोते समय खर्राटे लेते हैं और खर्राटे लेने की वजह से अन्य लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो हम अपने खर्राटों को किस तरह से खत्म करें, किस तरह से समाप्त करें, आज का वीडियो इस टॉपिक को लेकर है। तो हम ये समझें कि खर्राटे क्यों आते हैं। इसका मुख्य कारण होता है जब हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में हमें खर्राटे आने लगते हैं। दूसरा कारण, मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में मेद अगर चर्बी अगर बढ़ गई हमारे शरीर में, तो तब भी हमें खर्राटे आने लगते हैं। और तीसरा जो मुख्य कारण है कि अगर हमारे श्वसन तंत्र कमज़ोर पड़ने लगता है, जो हमारा श्वास लेने का तंत्र है अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है या कमज़ोर पड़ चुका होता है, तो उस स्थिति में भी हमें खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे तब आते हैं जब सोते समय हमारे नाक नाक में, गले में और साथ ही हमारे श्वसन मार्ग में कुछ आंशिक रूप से गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें खर्राटे आते हैं। इस स्थिति में हमें ऐसे कुछ योगाभ्यास करने चाहिए जो हमारे नाक को, गले को और श्वसन मार्ग को सुचारू रूप से चालू रख सकें। इस स्थिति में हम कौन-कौन से योगाभ्यास करें, आज हम उन योगाभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस अवस्था में हमें सर्वप्रथम, अगर हम वज्रासन में बैठ के सिंहासन का अभ्यास करें, तो सिंहासन के द्वारा हमारे गले की जो मांसपेशियां हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो सिंहासन का अभ्यास हम वज्रासन में बैठकर इस प्रकार से दोनों हाथों की आकृति को अंदर की तरफ लेकर आएंगे और वज्रासन में अपने दोनों पैरों को थोड़ा ओपन करते हुए, थोड़ा खोलते हुए, इस प्रकार से दोनों हाथों को रखते हुए श्वास लेंगे और श्वास भरते हुए अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालते हुए अपनी आंखों को भी आप ओपन करेंगे और पूरा आपका चेहरा जो फ्लो होगा, जो आपका रक्त का फ्लो होगा आपके चेहरे की तरफ होगा। तो ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से हमको सिंहासन करना है। तो सिंहासन में आप वज्रासन में बैठें, वज्रासन में आप अपने दोनों पैरों को आगे से खोलें, उस प्रकार से दोनों हाथों को आप अंदर की तरफ लाएं, श्वास लें। तो यह जो सिंहासन है, इसको आप अपने स्नोरिंग को लेकर, अपने खर्राटों को लेकर, अगर आप इस क्रिया को, इस सिंहासन को लगातार 10 टाइम्स हर रोज अगर कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपके खर्राटों में कमी आएगी। आपके जो परिवारजन हैं, आपके जो साथ सोते हैं, जो लोग आपके साथ सो रहे हैं, उनको भी, आपको जो डिस्टरबेंस उनको होता है आपसे, तो वो डिस्टरबेंस कम होगा। तो आप लोग सिंहासन का अभ्यास अवश्य करें। इस अभ्यास को आप कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। शुरुआती चरणों में आप धीरे-धीरे फ्लो से अधिक आप नहीं करेंगे, अर्थात आपसे जितना हो सकेगा तो कंठ से आपके इसमें आवाज आएगी। तो अपनी क्षमता के अनुसार आपको सिंहासन करना है। दूसरा एक अन्य अभ्यास है कि अगर आप उष्ट्रासन का अभ्यास लगातार कर रहे हैं, उष्ट्रासन का अभ्यास आप वज्रासन में बैठ के करेंगे, तो उष्ट्रासन के द्वारा भी आपकी छाती और श्वसन तंत्र पर असर पड़ता है। तो आपको अपने छाती, गले को पूरा फैलाना है, जो कि आपकी छाती, श्वसन तंत्र में किसी तरह का कोई गतिरोध उत्पन्न न हो सके। तो उष्ट्रासन को आपको किस प्रकार करना है, वज्रासन में बैठिएगा, वज्रासन में बैठें, उसके पश्चात दोनों पैरों में थोड़ा, दोनों घुटनों में आप गैप दे दीजिएगा। दोनों घुटनों में गैप देके पीछे से दोनों पैरों को फ्लैट कीजिएगा। इस प्रकार से आप नहीं रखेंगे, तो दोनों पैरों को फ्लैट करते हुए उष्ट्रासन का अभ्यास करें। अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास पहले शुरुआत में करेंगे, तो दोनों हाथों को अपनी कमर पर लगा दें और श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे पीछे की ओर जाएं। और धीरे-धीरे वापस आएँ। तो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास भी आपकी छाती को खोलने के लिए, आपके श्वसन मार्ग को, अगर कोई भी गतिरोध आपके श्वसन मार्ग पर हुआ है, तो उस श्वसन मार्ग को भी वो सुचारू करेगा।
तो यह अभ्यास आपको अवश्य करना है। अर्ध उष्ट्रासन आप शुरुआत में करेंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, उसके पश्चात दोनों हाथों को अपनी कमर पर इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे और पूरी गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। तो यह अभ्यास भी आपके लिए रामबाण अभ्यास हो सकता है अपने खर्राटों को लेकर। तो इस अभ्यास को भी आप अवश्य रिपीट करें। उसके पश्चात जब अर्ध उष्ट्रासन पूर्ण कर लें, कुछ दिनों के पश्चात आप पूर्ण उष्ट्रासन का जब अभ्यास करेंगे तो उसके द्वारा भी आपके जो खर्राटे हैं, आपकी जो स्नोरिंग है, उसका जो आपको दिक्कत होती है, स्नोरिंग रात को सोते समय जब आपको खर्राटे आते हैं तो वो कम होने लगेंगे। अवश्य आप इन क्रियाओं का अभ्यास करें। तो आप पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास आपको किस प्रकार करना है, धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से दाहिनी हील को, दाहिनी एड़ी को आप पकड़िएगा और बाएं हाथ से बाएं हील को आप पकड़ें और इस प्रकार से अपने पूरे गले को नीचे की ओर लटका दें, गर्दन को पूरी पीछे की ओर लटका दें, पेट वाला हिस्सा आपका आगे की ओर रहेगा। तो यह भी आपके स्नोरिंग, आपके खर्राटों पर आपको मदद करेगा। तो इस उष्ट्रासन का अभ्यास भी आपके लिए रामबाण हो सकता है। अब एक अन्य अभ्यास, अगर आप सेतुबंध आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो वो आसन भी आपके छाती से लेकर आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। तो आप इस सेतुबंध आसन का अभ्यास भी अवश्य करें। सेतुबंध आसन का अभ्यास करने के लिए आपको शवासन में लेटना है। शवासन में लेटकर आपको धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को बेंड करना है और आपके कूलों से आपकी जो एड़ी हैं, जो आपकी हील हैं, उनकी दूरी कम से कम 4 से 5 अंगुल दूर आपके हील हों। और उसके पश्चात धीरे धीरे श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को लिफ्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार से यह भी आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करेगा, आपके गले को मजबूत करेगा। तो यह उष्ट्रासन का, यह सेतुबंध आसन का अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। और इस आसन का अभ्यास आपको अपनी क्षमता अनुसार करना है। पूरा जो आपका छाती है वो एक्सटेंड होगी, वो फैलेगी। तो इस आसन को भी आप लोग अवश्य करें। और धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे की ओर करें। उसके पश्चात एक अन्य आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के द्वारा भी आपके गले और छाती पर इफेक्ट पड़ता है। यह भी आपके श्वसन को मजबूत करता है। तो भुजंगासन में आपको अपनी कमर के बल लेटना होता है। तो कमर के बल, आप अभी लेटे हुए थे, अब आपको पेट के बल लेटना होता है। सॉरी, पेट के बल आप इसमें लेटेंगे। तो पेट के बल लेटते हुए आपको भुजंगासन करना है। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल रखें और श्वास लेते हुए पूरा लिफ्ट करिएगा। और इस प्रकार से भुजंगासन का अभ्यास आपकी छाती को, आपके गले को मजबूत करेगा। तो यह अभ्यास भी आपको अवश्य करना है। अपनी क्षमता अनुसार आप यह अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे वापिस आएंगे। तो इस आसन के द्वारा भी आप अपने स्नोरिंग, अपने खर्राटों को कम कर सकते हैं। अब 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं मैं आपको, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको बता रहा हूं कि आप आराम से किसी भी मुद्रा में बैठकर 2 पॉइंटों को अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो खर्राटों की जो दिक्कत आपको हो रही है, जो स्नोरिंग को आपकी दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को आप कम कर सकते हैं। आपने अपने जो हथेली है, हथेली का जो अंतिम हिस्सा अपनी नोज के इस टिप पर आपको लगाना है। इस हथेली का एंड पॉइंट आपको अपने नोज के टिप पर लगाएं और अपनी मध्यमा, जो आपकी मध्यमा उंगली है, जहां तक आपके सिर में पहुंचे वहां तक उस पॉइंट को आप नोट करें कि किस पॉइंट पर आपके जो आपका कपाल है अर्थात आपका जो सिर है, जहां तक पहुंच रही है उस पॉइंट को आप देख लें और उस पॉइंट को आप कम से कम 30 सेकेंड तक प्रेस करें। इस प्रकार से 30 सेकेंड तक जब आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, रात को सोते हुए आप सोने से कम 10 मिनट पहले इस पॉइंट को 30 सेकेंड तक प्रेस करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो इस पॉइंट को जब आप दबाएंगे तो इस 30 सेकेंड तक लगातार आप इस पॉइंट को दबाएं, सुबह भी दबाएं, दिन में भी दबाएं और रात को भी दबाएं। तो 30 सेकेंड तक आप इस पॉइंट को दबाएंगे, अवश्य ही आपको लाभ महसूस होगा।
थर्ड, एक अन्य क्रिया आपको बता रहा हूं कि आपने अपने दोनों हाथों की आकृति को इस प्रकार से अपने कानों को बंद करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से लेके जाएं और पीछे से दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक कर दें और दोनों जो आपके अंगूठे होंगे वो आपके गले पर होंगे। इस प्रकार से अपने कानों को बंद करें और श्वास लें और ओम का उच्चारण आप इसमें करें। तो अवश्य ही आपको कंठ से ओम का उच्चारण करना है, बाहर आपको ओम नहीं कहना है। तो आपके कंठ में आवाज आएगी, आप इसको करें। किस प्रकार आपको करना है, 3 राउंड आप मुझे देखें। दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करें, पीछे से इस प्रकार से लॉक करें हाथों को और फिर श्वास लें। हल्की सी इसमें आपको अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटकाना है। यह क्रिया भी आपको रात को सोते समय करनी है। सोने से कम 10 मिनट पहले इस क्रिया का भी अभ्यास करें। एक तो आपको यह एक्यूप्रेशर वाला पॉइंट हथेली से मैं अपने हथेली के सामने आपका जो ये नोस्ट्रल का जो टिप है, जो नासिका का ये जो टिप है, इस पॉइंट पर लगाएं हथेली के लास्ट पॉइंट को और जो आपकी मध्यमा उंगली है जहां तक पहुंचे उस पॉइंट को आपको प्रेस करना है। तो ध्यान रखें, यह 2 क्रियाएं आपको अवश्य करनी है। एक बार आप अवश्य देखें। तो यह जो वीडियो था, ये जो 2 क्रियाएं थी इस वीडियो में, यह जो एक एक्यूप्रेशर वाली क्रिया और इस क्रिया का आप अभ्यास सोने से 10 मिनट पहले करेंगे और जो आसन थे उनका अभ्यास आप सुबह और शाम खाली पेट इन आसनों का अभ्यास करेंगे। अवश्य ही आपको खर्राटों से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी भी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार योग से संबंधित किसी न किसी विषय पर आपको हर रोज कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलेगी। आज का जो वीडियो है उन लोगों के साथ शेयर करें जो खर्राटे लेते हैं, जिनमें स्नोरिंग की समस्या है, उनके साथ शेयर करें। आज आशा है आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।